Namaste सभी को. Welcome to my YouTube channel. Once again, I am here with environmental studies of class 4, and today we are going to study about exercise of lesson number 5, Anita and the honeybees. And I hope you all like this video. If you like this video, please like, share and comment. And if you have not subscribed my channel, please subscribe for more videos on class 4 EVS. So we are going to start it. Now let us start. Number 1 question. Observe a honeycomb or beehive and draw a picture of beehive and honeybee and color it. So first what you have to do, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो honeycomb का पिक्चर बनाना है और उसको कलर करना है, honeycomb और honeybees. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ये honeycomb का पिक्चर बना है, जो कि honeycomb हमें पता है कि honeycomb की जो सेल्स होते हैं these are in the hexagonal shape. This point you keep it in mind. ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे. The cells of honeycomb are in hexagonal shape. ठीक है. And honeycomb is also known as beehive. honeycomb को क्या कहते हैं, beehive भी कहते हैं. ठीक है. देखो ये शेप इसका hexagonal shape में है. Then here there are 3 types of honeybees. honeybees के बारे में हमने देखा था, drone bee, queen bee and worker bee. ठीक है. इनका आपको पिक्चर बनाना है. ठीक है. Move to the next question. Question number 2. How many types of the honeybees and write their names? So we already discussed that is there are 3 types of honeybees are as follow. Number 1, queen bee, worker bee and drone bee और male bee. ठीक है. queen bee, worker bee and drone bee और male bee. drone को ही क्या कहते हैं, male bee भी कहते हैं. ठीक है. queen bee that is only one in the beehive. Question number 3. Name any 3 insects which live in colonies. ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं. सो नंबर 1 दैट इज हनी बी, देन एंट्स एंड टर्माइट. ठीक है. टर्माइट दैट इज दीमक. हिंदी में उसे क्या कहते हैं, दीमक कहते हैं. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 4. राइट एनी यूजेस ऑफ हनी. कोई भी 5 यूजेस आपको हनी के लिखने हैं. तो आपके लिए मैंने वेरी सिंपल बेनिफिट्स ऑफ हनी भी कह सकते हैं हम उसे. ये बहुत सारे 10 यूजेस इसमें दिए हैं. इसमें से जो भी आपको इजी लगते हैं सो यू कैन राइट. सो आई जस्ट पॉइंट आउट दिस आर द यूजेस ऑफ द हनी बी. नंबर 1 दैट इज ब्लड शुगर रेगुलेशन. ठीक है. ब्यूटीफुल एंड हेल्दी स्किन. अपनी स्किन हेल्दी और ब्यूटीफुल बनती है हनी से. ठीक है. एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एंड सूट्स कफ. मेडिकल कफ में भी आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. रिड्यूसेस अल्सर रिड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. देन बूस्ट अवर मेमोरी बूस्ट करने के लिए भी हनी यूज़ किया जाता है. ठीक है. इट आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. देन ट्रीट वुंड्स, हील बर्न्स. जलन पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. जला हुआ कुछ चीज़ होगा आपकी बॉडी स्किन होगी तो वहाँ पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हेल्प्स विथ सीजनल एलर्जी. सो दिस आर द lot amount of uses that is 10 uses are given here. Any 5 you can write. फिर next है write the stages of life cycle of the honeybees and draw the diagram of it. So there are 4 stages in the life cycle of honeybees. honeybees की जो life cycle होती है उसमें 4 stages होते हैं. नंबर 1 egg, larva, pupa and adult honeybee. ठीक है. ये 4 स्टेजेस होते हैं बच्चों, ध्यान में रखना है. एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट हनी बी. एंड हियर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो देयर. दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड हनी बीज. ठीक है. ये आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. विच काइंड ऑफ बी इज हार्ड वर्किंग एंड राइट व्हाट ऑल दे डू फॉर द कॉलोनी. कौन सी बी हार्ड वर्किंग होती है. अब बी तो सभी हार्ड वर्किंग होते हैं, सभी मेहनत करने वाले. जो इंसेक्ट है जैसे कि एंट हो गए या बीज हो गए, ये दोनों हार्ड वर्किंग होते हैं.
लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ऑल काइंड्स ऑफ बीज आर हार्ड वर्किंग बट स्पेशली इन बी हाइव लॉट अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर बी। हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं वर्कर बी के ऊपर, ठीक है। सो वर्कर बी, वर्क डन बाय द वर्कर बी, दे डू ऑल द वर्क इन द बी हाइव, है ना, एंड दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ व्हाट गोज ऑन इनसाइड। और सबसे ज़्यादा वर्क कौन करता है? बी हाइव में वर्कर बी करती है, ठीक है। Their jobs include housekeeping, feeding the queen, drones and larvae। सबसे पूरे छत्ती का ध्यान रखना, है ना, और क्वीन बी को, ड्रोन को, लार्वी को, इनको फीडिंग करना, मीन्स फूड प्रोवाइड करना। एंड नेक्स्ट वन दैट इज कलेक्टिंग द पोलन एंड द नेक्टर। कलेक्शन नेक्टर का, जो कि हनी बनाने के लिए यूज होता है, नेक्टर जो कि फ्लावर से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। देन मेकिंग द वैक्स, वैक्स बनाने के लिए भी वर्कर बी का मेन रोल होता है वैक्स बनाने में भी। सो दिस आर द लॉट अमाउंट ऑफ वर्क आई हैव गिवन। एनी टू मीन्स इफ द क्वेश्चन आस्क लाइक दैट एनी टू वर्क यू हैव टू राइट, सो यू कैन राइट एनी टू वर्क अमंग दिस, ठीक है। इसमें से कोई भी दो आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो लेकिन यू जस्ट कीप इट इन माइंड, दिस आर द वर्क्स ऑफ वर्कर बी, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो, अनीता कुशवाहा लिव इन बोचाहा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। सो अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड, अनीता कुशवाहा इज अ गर्ल स्टार विच टेल्स द टेल्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स। एक अनीता कुशवाहा जो थी एक गर्ल स्टार कह सकते हो उसे, क्योंकि शी इज एन ऑर्डिनरी गर्ल्स बट बाय टेकिंग हर एजुकेशन बाय स्ट्रगलिंग शी बिकम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड दैट्स व्हाई हर स्टोरी कम्स इन दिस गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, ठीक है। वो एक तो ऑर्डिनरी गर्ल्स थी, लेकिन उसने वो बहुत अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद एजुकेशन करके वो बी कीपर बन गई, ठीक है। सो दैट इज व्हाई शी इज वन ऑफ द गर्ल स्टार। हनीबीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनीबीज अंडे कब देते हैं? अक्टूबर टू दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ग्रुप ऑफ हनी बीज इज नोन एज स्वयं और कॉलोनी ऑफ बीज। जो हनी बीज का जो ग्रुप रहता है उसे क्या कहते हैं? स्वयं कहते हैं और कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। एंड कभी उसको ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं, ध्यान में रखना। एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू क्लास 8। क्लास 8 तक हर एक बच्चे को क्या है? अधिकार है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को पाना, ठीक है। हर बच्चे का एक अधिकार है, राइट है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंट। एंट के बारे में आपके लेसन में भी आया है, एंट के बारे में, ठीक है। सो एंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जैसे हनी बीज रहते हैं वैसे ही एंट भी एक साथ रहते हैं, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एंट्स। नंबर 1 द क्वीन एंट्स, क्या करते हो? अंडे देना, ठीक है, लेज एग्स। द सोल्जर एंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट्स नेस्ट। सोल्जर एंट्स का काम होता है उनका जो नेस्ट है उसके ऊपर ध्यान देना, रक्षण करना, उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। और जो वर्कर एंट्स रहते हैं वो जैसे हनी बीज में वर्कर बीज आर बिजी रहते हैं वैसे ही वर्कर एंट्स आर ऑल्सो बिजी, जो कि फूड कलेक्ट करना और जो भी घर में नेस्ट में लेके आना उसको, ये सब काम कौन करता है? वर्कर एंट करते हैं। फिर What do you understand or what you understand by right to education act, जो कि हमने fill in the blanks में भी देखा था। The right of children to free and compulsory education act or right to children education act, that is RT, है ना। ये क्या है? हर बच्चे का एक अधिकार है, ठीक है, उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए अप टू क्लास 8, ठीक है। It gives free and compulsory education for children between the age of 6 to 14 ईयर्स इन इंडिया, ठीक है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाता है और ये हर बच्चे का क्या होता है? अधिकार होता है, ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ इंसेक्ट्स गिवन इन द फॉलोइंग पिक्चर। कुछ पिक्चर दिए गए बच्चों आपको, उसको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखना है, ठीक है। सो हियर आर 4 पिक्चर्स आर गिवन। सो नंबर 1 जो है, ये जो है बच्चों इसे कहते हैं वास्प, है ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वास्प। ये तो पता ही होगा आपको, देखा होगा आपने तो। स्पाइडर, ये ग्रास हॉपर, ठीक है। और ये जो होता है टर्माइट्स,
है ना, ये दीमक होता है, तितैया होता है, स्पाइडर मकड़ी, ये ग्रास ऑफर, ठीक है। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंसेक्ट्स। सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज डिफाइन, इट इज डिफाइन द कल्टिवेशन एपीकल्चर। एपीकल्चर दैट इज आल्सो दैट इज बी कीपिंग, ठीक है। इस लेसन से हम संबंधित है, दैट इज बी कीपिंग, ठीक है। सो कल्टिवेशन ऑफ बीज ऑन अ कमर्शियल स्केल, बड़े स्तर पे जो बीज का कल्टिवेशन किया जाता है, फॉर व्हाट पर्पस, प्रोडक्शन ऑफ हनी, प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी के प्रोडक्शन के लिए जो कल्टीवेशन किया जाता है, बी को कल्टीवेट किया जाता है, उनको पालन किया जाता है, मधुमक्खी का पालन, उसे कहते हैं एपीकल्चर और बी कीपिंग, ठीक है। जो कि अनीता उसके गांव से बुचा विलेज से पहली बी कीपर थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आर द सम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आई हैव गिवन। सो लुक एट, इन विच मंथ डज द लीची ट्रीज ब्लूम? Options are here, 4 options are here: जनवरी, फरवरी, अगस्त एंड दिसंबर। तो बच्चों इसका आंसर जो है अगस्त। अगस्त से लेकर सितंबर में जो है वो लीची ट्री जो है वो अच्छे से ब्लूम करते हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ बीज हाउस? अब बीज हाउस को क्या कहते हैं, सभी को पता होना चाहिए, दैट इज बी हाइव और बी हनीकॉम्ब, ठीक है। यार फोर पॉइंट्स आर गिवन, दैट इज हाइव, बरो, डेन और कैनल। अब हाइव, इसका आंसर जवाब क्या है, हाइव। और ये बरो जो होता है छोटा छोटा होल्स की तरह, फिर डेन इट इज काइंड ऑफ गुफा जो होती है, और कैनल जहाँ पर डॉग्स रहते हैं उसको कैनल कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डू हनी बीज ले देयर एग्स? हमने जब डिस्कस किया था उसमें देखा था हमने कि हनी बीज लेज देयर एग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में वो अंडे देती है। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर अराउंड द बिहार? अराउंड द बिहार, बिहार के अराउंड में कितने राज्य हैं? आप अगर इंडिया का करंट मैप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि बिहार के अराउंड में 3 राज्य है। उसका जवाब है 3, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स आर देयर, यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, एंड वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री दैट इज और बॉर्डर शेयर बाय द कंट्री दैट इज नेपाल। नेपाल ने क्या किया है, स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर की है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3 स्टेट्स आर देयर। व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनीता बिलोंग्स? हम अनीता के डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था, स्टार्टिंग में हमने जब लेसन पढ़ा था, शुरुआत में ही है, तो उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, जोधपुर तो नहीं है, मुजफ्फरपुर, यस, मुजफ्फरपुर इज द नेम ऑफ हर डिस्ट्रिक्ट, बोचा विलेज, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट एंड बिहार स्टेट। सो आई होप you all understood this exercise, all you like these questions. So thank you so much for watching this video.